नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 18 सितंबर शनिवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। राजस्थान विधानसभा का सत्र आज खत्म हो रहा है और अब प्रदेश में विभिन्न विभागों के तबादलों में तेजी आएगी। राज्य सरकार ने तबादले करने की छूट को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया था। माना जा रहा है कि अब तेजी से इसको लेकर काम होगा। विधानसभा सत्र के खत्म होते ही विधायक फ्री हो जाएंगे और वे अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों की डिजायर लेकर मंत्रियों के पास जाएंगे और तबादले करने को कहेंगे। वैसे विभागों में अभी भी तबादला सूचियां निकल रही है। प्रदेश के मुख्य सचिव निरंजन आर्य शुक्रवार को दिन भर बीकानेर में रहे। उन्होंने सुबह 8:30 बजे से सर्किट हाउस में 3 घंटे लगातार जन सुनवाई की। इसके बाद मेडिकल कॉलेज में संभाग के अधिकारियों के साथ मैराथन मीटिंग शाम 6 बजे तक की। फिर वापस सर्किट हाउस लौट आए और देर शाम तक लोगों से एक एक कर मिलते रहे। सीएस आर्य ने 200 लोगों और समूहों से व्यक्तिगत मुलाकात की। भ्रष्टाचार रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने नई व्यवस्था शुरू की है। एसएसबी के डीजी और आरपीएफ के कार्यवाहक डीजी राजेश चंद्रा ने निर्देश जारी किया है कि रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे सुरक्षा विशेष बल के जवान ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले लिखित में बताएंगे कि उनकी जेब में कितनी नकदी है। पिछले दिनों आरपीएफ जवानों द्वारा ही टिकट दलाली में संलिप्त होने की शिकायत मिली थी। इसके बाद डीजी द्वारा ये निर्णय लिया गया। वेडिंग डेस्टिनेशन हब राजस्थान में शादी समारोह में 200 लोगों की छूट से नवंबर से शुरू होने वाले सीजन में वेडिंग इंडस्ट्री का कारोबार 8,000 करोड़ रुपए के पार होने का अनुमान है। जयपुर में वेडिंग इंडस्ट्री का कारोबार 3 करोड़ तक पहुंच सकता है। शादी समारोह में लोगों की संख्या को 50 से 200 होने से जयपुर की वेडिंग इंडस्ट्री 500 करोड़ और राजस्थान में 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार बढ़ने का अनुमान है। सीबीएसई से संबद्ध स्कूल शुक्रवार से सत्र 2021-22 के 10वीं 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की सूची बनाने में जुट गए हैं। बोर्ड ने सभी स्कूल से ऑनलाइन सूची मांगी है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज ने बताया कि स्कूलों को पंजीकृत विद्यार्थियों की सूची अपलोड करनी होगी। स्कूलों को सावधानी से विद्यार्थियों का डाटा अपलोड करना होगा। स्कूलों को अपने पंजीकृत विद्यार्थियों की ही सूची अपलोड करनी होगी। अटेंडेंट और अन्य नियमों का ध्यान रखना होगा। राजस्थान सरकार ने कोरोना के मामले में कमी आने के बाद अब पहली से लेकर 8वीं तक कक्षा के लिए स्कूल खोलने का फैसला किया है। गृह विभाग ने शुक्रवार को इसके लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन में शादी समारोह में अब 200 लोगों के शामिल होने की छूट दी गई है। अभी तक शादियों में 50 लोग ही शामिल हो सकते थे। पूर्वी राजस्थान के संभाग मुख्यालय वाले जिले में जिला प्रमुख बनवाकर बीजेपी के कई नेता पछता रहे हैं। जिन नेताजी को प्रमुख बनाया है वे आगे विधायक टिकट के दावेदार बन गए हैं। इस सीट पर कई नेता अपने बेटों को तो कई खुद विधायकी का टिकट लेना चाह रहे हैं। जिला प्रमुख चुनाव के बाद अब बीजेपी के कई नेता भविष्य को लेकर चिंता में पड़ गए हैं। उन्हें अब मौजूदा जीत में भविष्य की हार दिख रही है। जिला प्रमुख विधायक की दावेदारी करते हैं तो एक क्षेत्रीय छत्रप भी मदद को तैयार है, क्योंकि उन्हें मौजूदा मंत्री को रास्ते से हटाना है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना के नेतृत्व वाले कॉलेजियम ने त्रिपुरा के मुख्य न्यायाधीश अकील अब्दुल हमीद कुरैशी को राजस्थान का सीजे बनाने की सिफारिश की है। राजस्थान के मौजूदा सीजे इंद्रजीत मोहंती को कुरैशी की जगह त्रिपुरा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाए जाने की चर्चा है। कॉलेजियम की सिफारिश के बाद आज कल में लिखित आदेश जारी होंगे। जस्टिस कुरैशी 7 मार्च 2022 को रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में उनका कार्यकाल करीब 5.5 महीना ही रहेगा। नीट के लिए करीब 26 लाख परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड होने की जानकारी मिलने के साथ शुक्रवार शाम से अभ्यर्थियों में प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की होड़ सी मच गई। इसके चलते नीट की साइट क्रैश हो गई। इससे देर रात तक अभ्यर्थी साइट खोलने का इंतजार करते रहे। कई अभ्यर्थियों ने बताया कि उन्हें रात्रि 10 बजे तक साइट खोलने की कोशिश की, लेकिन साइट नहीं खुली। धौलपुर शहर सहित पूरे जिले में रुपए पार करने का गिरोह सक्रिय है, जो आए दिन रुपए पार करने की वारदातों को अंजाम दे रहा है। ऐसा ही एक मामला यहां बस स्टैंड पर सामने आया है। यहां एक रोडवेज कर्मी के ऊपर किसी ने उल्टी कर दी। जैसे वो रुपयों के बैग को रखकर पानी की टंकी पर कपड़े साफ करने लगा तो अज्ञात व्यक्ति उसके रुपयों के बैग को लेकर फरार हो गया। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी उपखंड मुख्यालय पर समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद केंद्र स्थापित करने की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ के बैनर तले क्षेत्र के बंबोरा गांव में ग्रामीणों ने राजस्थान सरकार की किसान विरोधी नीतियों को लेकर नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। मूंगफली खरीद केंद्र स्थापित करने की मांग की गई।
राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र 28 सितंबर को दोपहर 12:30 बजे महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का शिलान्यास करेंगे। समारोह वर्चुअल माध्यम से होगा। इसके लिए राज्यपाल सचिवालय ने मंजूरी प्रदान की है। मीडिया प्रभारी प्रोफेसर शिव प्रसाद ने बताया कि समारोह को लेकर विश्वविद्यालय शीघ्र ही तकनीकी व्यवस्थाएं और मिनट टू मिनट कार्यक्रम तैयार कर राजभवन को भेजेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।